नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जर्मनी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जर्मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन G7 पर पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी इस समय जर्मनी में है। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें जर्मनी से, भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को यहां पर संबोधित भी करेंगे। यहां उनकी कोशिश जर्मनी पहुंचने के बाद 1-to-1 लोगों से मिलने की, मुलाकात करने की। उनके स्वागत के लिए हजारों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए। ये तस्वीरें जर्मनी पहुंचने के बाद और ये भारतीयों का हुजूम, जो भारतीय इस समय जर्मनी में रह रहे हैं, वो यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने, उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिशें भी आप यहां पर देख सकते हैं। तस्वीरों में तमाम लोग भारतीय परचम के साथ, तिरंगे के साथ ये लोग नजर आए और प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों का अभिवादन किया। और ये वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी मां हीराबा के साथ, ये तस्वीर भी इस भीड़ में नजर आ रही है। उनके एक प्रशंसक, उनके एक चाहने वाले इस तस्वीर के साथ यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही एक बच्ची जो अपने पिता के कंधे पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कोशिश करती हुई, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराश नहीं किया। इस बच्ची से भी मिले। यहां पर सभी के साथ उनकी कोशिश रही, चूंकि भीड़ ज्यादा थी, सुरक्षा का मसला था, इसलिए सभी का अभिवादन करते हुए वो आगे बढ़ गए। भारतीय समुदाय के लोग जर्मनी में और जो उनका कार्यक्रम है, G7 का सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। और उनके कार्यक्रम में ये तमाम भारतीय राजनयिक जो इस समय जर्मनी में हैं, इन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर। ये जर्मनी के प्रोटोकॉल के मुताबिक जर्मनी के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, उसके बाद भारतीय एम्बेसी के लोग भी यहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने, 1-to-1 लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उनका जर्मनी की परंपरा के मुताबिक जोरदार स्वागत किया गया। और तीसरी तस्वीर जहां पर वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, हजारों का हुजूम उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जर्मनी यहां पर पहुंचा। तो जर्मनी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं और उनके कार्यक्रम के मुताबिक, जो जर्मनी में उनका शेड्यूल बना है, उसके मुताबिक वो भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे, यानी कि भारतीय लोगों से मिलेंगे। एयरपोर्ट पर उनका जर्मनी की परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया और उसके बाद सीधे भारतीयों के बीच। और ये 4 तस्वीरें इस समय, चौथी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की। ये छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर यहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे बच्चों को अपना ऑटोग्राफ देते हुए तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। ये वो भारतीय परिवार है जो इस समय जर्मनी में रह रहे हैं और
सभी मिलने के लिए पहुंचे यहां पर, छोटे बच्चे उनसे मुलाकात करते हुए। और भीषण सड़क हादसा, टोंक के मालपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री के साथ बड़ा हादसा हो गया। 2 मिनट स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन रवाना हो गई। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आने वाली थी, तभी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल सुमेर सिंह मीणा और आरक्षक सुरेश चंद मीणा ने महिला को बचा लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से आरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला की जान बचाई। आरपीएफ के जवानों द्वारा किए गए इस कार्य की हर जगह तारीफ की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर चलती ट्रेन से एक बुजुर्ग महिला उतरने की कोशिश करते हुए और इसे वहां पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने बचाया, वरना चलती हुई ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में महिला आ सकती थी। रेलवे इस बात को लेकर बार बार अपने यात्रियों को आगाह भी करता रहा है कि चलती हुई ट्रेन में उतरने या चढ़ने की कोशिश ना करें, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस बुजुर्ग महिला ने चलती हुई ट्रेन से पहले अपना बैग नीचे फेंका और फिर नीचे उतरने की कोशिश की। चूंकि बुजुर्ग थी, उतरने के अंदर असावधानी हुई और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आने से बचाया गया। यह खतरनाक हो सकता है, चलती हुई ट्रेन में उतरना। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए तबादलों के दौर पर तकरार मचने लगी है, वो भी अपनों के बीच। राजधानी जयपुर में अपने इलाके में हुए तबादलों से नाराज सत्ताधारी दल के विधायक ने ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बादलों ने बढ़ाई तकरार, अपनों के बीच ही मची रार। नाराज विधायक ने किया बवाल, बैकफुट पर आए प्रसादी लाल। प्रसादी लाल मीणा जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। लंबे इंतजार के बाद तबादला नीति तैयार हुई और तबादलों का दौर शुरू हुआ। लेकिन देर से आई ये तबादला नीति अपनों को ही दुरुस्त नहीं लग रही। अगर दुरुस्त लगती तो राजधानी जयपुर में वो सब नहीं होता जो हो गया। अगर नीति दुरुस्त होती तो सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने मंत्री के खिलाफ मोर्चा क्यों खोलते। जी हां, जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी अपने इलाके के 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के तबादले से इतने नाराज हुए कि सीधे पहुंच गए चिकित्सा मंत्री के आवास पर। न सिर्फ पहुंच गए बल्कि अपने तेवर भी दिखाए। नाराज विधायक धरने पर बैठ गए और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। मामला हाथ से निकले इससे पहले ही चिकित्सा मंत्री बैकफुट पर आ गए और 4 डॉक्टर्स के तबादले निरस्त कर दिए। लेकिन इत्तेफाक से विभागीय गड़बड़ी की वजह से जो हमारा एक कोर बोर्ड बैंक है, उसमें से पिछले दिनों 4 मुस्लिम डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए थे। उसको लेकर क्षेत्र के लोगों में
आक्रोश था, हमारे पार्षदों में आक्रोश था। उसको लेकर लोग जब मेरे पास आज आए और मैं कल मंत्री जी से मिला भी था, मंत्री जी ने मेरे से ये बोला था कि लिस्ट में, आगामी लिस्ट में उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनकी अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी, उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे, उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल जीरो सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया। तबादले निरस्त होने के बाद विधायक अमीन कागजी ने धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन नसीहत दे डाली। साफ कहा कि विधायकों से ही सरकार भी बनती है और मंत्री भी बनते हैं, इसलिए मंत्रियों को चाहिए कि वो विधायकों के सिफारिश पर तबादले करें। इस पर चिकित्सा मंत्री भी अमीन कागजी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। एक से सरकार बनती है और सरकार में मंत्री बनते हैं। मंत्रियों जितने जैसे भी विभाग के हों, मेरा उनसे अपील भी है और गुजारिश भी है कि विधायकों के पास 1.5 साल का समय है और उनको क्षेत्र की जनता की मंशाएं भी पूरी करनी है, वहाँ काम भी बहुत करने हैं। मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप खास तौर से सारे विधायकों की अनुशंसा पे ये काम करें, ताकि आगामी इलेक्शन पे हम जनता के सामने सही समय पे सही काम करके जा सकें। डॉक्टर इनके भी लग गए बाहर, तो जिनकी डिजायर है उनको पहले एडजस्ट कर दिया। कल 2 बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने इनकी अप्रूव करके निकाल दी। भाई जो लिस्ट दी इन्होंने कल 2 बजे हमको दी थी, उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे, उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल जीरो सर्विस थी। हमारी वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया है। उसमें 1-2 डॉक्टर इनके थे, उनको हमने वापस एडजस्ट, इन्होंने कहा कि हमारा जयपुर वैकेंट इनके सैटेलाइट है, वो कर दिया। सियासी हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि राज्यसभा चुनाव से तबादले से बैन हटाकर विधायकों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी। जाहिर है विधायक इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, तभी तो सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते देर नहीं लगी। बात जो भी हो, अपनों के बीच इस तकरार से सरकार की किरकिरी तो जरूर हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तबादलों को लेकर कांग्रेस नेताओं में तकरार पर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की एक छोटी सी झांकी। तो कल हुए इस घटनाक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी तंज कसा। राजस्थान में कांग्रेस पर सुशासन की एक छोटी सी झांकी, कांग्रेस सरकार का आंतरिक लोकतंत्र और सुशासन की ये तस्वीर। सीएम गहलोत का सचिन पायलट पर हमला। गहलोत ने माना पायलट ने सरकार गिराने की साजिश रची थी। गहलोत ने कहा सचिन से चूक हो गई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर सचिन से मिलीभगत के आरोप लगाए। सरकार गिराने की साजिश में पायलट से साथ मिले होने का आरोप है। कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर, उनको वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है। वो पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने
आप उनके साथ मिले। तो ये अशोक गहलोत का बयान है। यहां पर उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की है, वो उन्हें अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए। चूंकि वो खुद कह रहे हैं कि सचिन पायलट से चूक हो गई, तो कहीं ना कहीं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि सचिन पायलट उनके साथ मिले हुए थे। ये कहना है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक बार फिर से पायलट सुर्खियों में, मामला पुराना, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से एक बार फिर से यह मामला सुर्खियों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्तता के आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि वो बचते रहे और आखिर कोर्ट से नोटिस सर्व हो ही गया। गहलोत ने पूछा कि आखिर इनको वॉइस सैंपल देने में तकलीफ क्या है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के मेरा नाम घसीट रहे हैं, इसलिए वो उन पर मानहानि का दावा करेंगे। न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। राजस्थान की गहलोत सरकार पर सियासी संकट के समय उपजा फोन टेपिंग विवाद एक बार फिर से चर्चा में। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नोटिस तामील करवाया गया है, आखिरकार आपको वो फोन टेपिंग मामले में वही सैंपल देने में गुरेज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि 2020 के अगस्त महीने से जब से ये विषय चल रहा है, गहलोत साहब से भी पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब उनके सारे जितने सिपह सालार हैं वो सब एक बात को स्पष्ट करें। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी एक बार उनसे पूछिएगा, ऑन द रिकॉर्ड उनसे पूछिएगा कि वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है। आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और जिस नोटिस की चर्चा गहलोत साहब ने की है कि बड़े देर से तामील हो गया है, बड़े कोशिश से मैं बच रहा था, 2020 के वाकये के विषय में 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में गया था और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए, एक साल तक जयपुर के एंटी करप्शन कोर्ट से लेकर के एडीजे कोर्ट तक 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होगी। मुझे पता नहीं है फिजिकली कितना है, पर एक ही शहर में 2, 5, 7, 10 किलोमीटर दूरी होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो को जो कोर्ट ने जिस तरह का जजमेंट दिया था, 1 साल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। और पता है आपको क्यों लगा 5-6 किलोमीटर बाद में? 5 किलोमीटर जाने में 1 साल बाद में वो उन्होंने अपील क्यों किया है? क्योंकि गहलोत साहब ने शायद कहीं तड़ी लगाई होगी और उसको लेकर के जो है उसकी अपील दायर की गई। और अब न्यायालय ने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जो है वो मौका देने के लिए सम्मन भेजा है। वो पुलिस ने नहीं भेजा है। और गहलोत साहब बार बार ये बात कहते हैं, गहलोत साहब के पीसीसी चीफ भी ये बात कहते हैं, उनके कई मंत्री संतरी भी ये बात कहते हैं कि मैं बच रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं डर के मारे छुप गया हूं। एक भी नोटिस आज तक मुझे 2020 से 22 तक 2 साल में नहीं दिया गया। पुलिस ने कभी मुझे बुलाया नहीं नोट आवाज का सैंपल देने के लिए, क्योंकि न्यायालय ने उनको परमिशन ही नहीं दी अभी तक तो वो सैंपल ले लें। और न्यायालय की पर के इनकार के बावजूद भी गहलोत साहब और गहलोत साहब के मंत्री 10 बार, 20 बार, 50 बार प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कह चुके हैं कि मैं वॉइस सैंपल नहीं दे रहा हूं, मैं बच के भाग रहा हूं। इससे बड़ा किसी का मानहानि का काम नहीं हो सकता। मुझे मानहानि का दावा करने के लिए बहुत सारा अवसर मेरे पास में इसको लेकर के। तो शेखावत साहब, मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है, तो ऐसे में वॉइस सैंपल देने शेखावत साहब जा रहे हैं या फिर डिफॉर्मेशन फाइल करेंगे? मैं तो नहीं तो डिफेमेशन फाइल करना एंटायरली ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। जिस तरह से वो मेरी मानहानि का प्रयास कर रहे हैं, मेरा राइट है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मैं करूंगा। मुझे कानून प्रक्रिया ने, भारत की व्यवस्था ने मुझे अधिकार दिया है, उसको वो कोई रोक नहीं सकता। और वॉइस सैंपल देने के लिए अभी तो न्यायालय में गए हैं, न्यायालय डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद वो आदेश करेगा। आदेश करेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? अभी तो दे तो सही, आदेश तो करे कोई न्यायालय की पहले कि मैं जाकर के सैंपल दूं।
उन्होंने एक और मुख्य बात आज कही कि आप लगातार हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा थे। सचिन पायलट को लेकर जो आपने पूर्व में बयान दिया उससे जाहिर होता है कि आपकी लिप्तता थी और आप सरकार गिराने में मुख्य भूमिका निभाई आपने। उनको टिप्पणी उन पर भी करनी चाहिए जिन लोगों को उसके बाद में उन्होंने मंत्री बनाया और उनके बेटों को मंत्री बनाया, जिनके साथ में बैठ करके चाय पी रहे हैं, गलवैया करते हुए नजर आ रहे हैं, मिजाज पुरसी करते हुए उनके अस्पताल में जा रहे हैं। पहले उन पर टिप्पणी करिए श्रीमान, फिर दूसरों पर करिए। एआरसीपी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, लेकिन एआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था और ये प्रोजेक्ट आज लागू नहीं हो पा रहा है। 13 जिलों की मांग है। अगर उसके लिए कोई दोषी है इस धरती पर तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोषी हैं। या तो उनको विषय की समझ नहीं है, और अगर समझ है और उसके बाद वो कोई इस तरह का कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। वो 13 जिलों के लाखों लाख लोगों के सूखे कंठों पर राजनीति करना चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। वो कानून के विरुद्ध जाकर के एक ऐसी डिमांड कड़ी करके और अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाप के लिए शायद उनको कभी भी कहीं भी जाकर के गंगा स्नान करके आ जाएंगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। गहलोत साहब पाप कर रहे हैं। 13 जिलों की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए उनकी गलती आप बता रहे हैं, तो क्या ये बात उन 13 जिलों की जनता तक पहुंचाने के लिए आप और आपकी पार्टी उनके बीच में पहुंचेगी, जनता के बीच में? मैं इतने दिन सोच रहा था कि शायद उनको समझ आएगी, शायद अधिकारी उनको समझा पाएंगे, शायद वो समझ रहे होंगे, पर अब मुझे लगता है कि नींद में व्यक्ति हो उसको जगाना आसान है, लेकिन जागते हुए जो आदमी सोने का जो है अभिनय कर रहा हो उसको जगाना मुश्किल है। अब मुझे लगता है कि धरातल पर जाकर के मुझे ये विषय जनता के सामने स्पष्टता से रखना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने रखना प्रारंभ करूंगा उस दिन से राजनीति की दिशाएं शायद बदल जाएंगी। और इन 13 जिलों में जिस तरह का जो है इन्होंने राजनीतिक बबल क्रिएट करने की कोशिश की है वो बबल ब्लास्ट हो जाएगा। जब हकीकत का ताप लगेगा तब कई लोगों के जो है वास्तविकता लोगों के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।